शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वे दिन और रात के तत्व को जानने वाले अर्थात काल के परमाणु को जानने वाले योगी जन ऐसा जानते हैं। दिन रात का तत्व जानने वाले तो काल के तत्व को भी जान लिया। मनुष्य की आयु दिन रात को लेकर के होती है, ऐसे ही ब्रह्मा की आयु भी दिन रात को लेकर के होती है। पर तत्व से जानने का जो तात्पर्य वो क्या है? तो भगवान भास्कर कहते हैं कि यह उत्पत्ति वाला एक मैटर है। काल को लेकर के उत्पत्ति होती है शरीरों की और काल आने पर समाप्ति हो जाती है। यह कोई शाश्वत नहीं है, ये कोई शाश्वत नहीं है और जीव इसको शाश्वत समझता है, इसीलिए दुख भोगता रहता है, रोता रहता है। बस ये बात है और कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने इनका निर्णय कर लिया है, अनुवाक भाग विशेष भाग पढ़कर के वेद का, वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह सब उत्पत्ति विनाश वाले पदार्थ जो हैं वो केवल अविद्या ही है, दूसरा कोई नहीं है। बस और कोई बात नहीं। इस प्रकार जान करके तो फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना काम यही काल का तत्व है। यही काल का तत्व है। हाँ, यही काल का एक विशेष तत्व होता है। इस प्रकार काल से परिच्छिन्न होने के कारण वे सभी
जो परछिन्न वस्तु होगी वो उत्पत्तिवान होगी। जी। काल आ गया, समय आ गया, कुछ भी हो। वे सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। यहाँ तक किसी को ज्ञान हो गया तो वो कहते हैं कि पुनरावृत्ति होगी, जन्म मरण होगा। अपने को काल बाढ़ समझ लिया, अब धीरे धीरे समय आ रहा है, मेरे को मरना पड़ेगा, बेचारा रोता रहता है ना। और जिसने ये समझ लिया कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कहाँ से हुआ, तो फिर रोना छूट जाता है, बस और कोई बात। प्रजापति के दिन में और रात्रि में जो कुछ होता है उसका वर्णन किया जाता है। अब रात्रि को ब्रह्मा सो जाते हैं और दिन को जाग जाते हैं, तो दोनों में भिन्न भिन्न कार्य होता है कि एक ही कार्य होता है दिन और रात्रि? भाई अब अपने से घटाओ, तुम रात्रि को सो गए तो आपने क्या काम किया, और जग गए तो क्या काम किया। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में कि दिन रात्रि के वर्णन से वो उसका कार्य बताएंगे कि ब्रह्मा जी रात्रि को क्या करते हैं और दिन को क्या करते हैं, बस। महाराज जी रात्र भवानी देवता दिन पर भवानी देवता जी कैसे रात पारो रात्र भवानी देवता दिन पर भवानी देवता वो आएगा, घबरा चुरा है, गुड़ गुड़ सी कर रहे हैं। नहीं घबराओ मत, आएगो। हाँ जी, देखो बताए तो रहे। रात्र भवानी देवता तो वो अब आए तो रोए ना, शांति से सुन तो लियो, इतनी अगा ठेका चुम मार रही हो। हाँ, अव्यक्ता द्वयक्तः सर्वा प्रभवन्त्यः राग में रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। दिन के आरंभ काल का नाम अहरागम है। अहरागम, अब सूर्य निकला, इसको क्या कहेंगे, अहरागम। शास्त्र में सूर्य निकला आया, यानी आप जग गए, सोने से जगे तो दिन ही तो होगा, तो वो कहते हैं इसको अहरागम कहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी जग जाते हैं, जब रात्रि व्यतीत होती है तो जगेंगे ब्रह्मा जी, उसको अहरागम कह दिया। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अर्थात ब्रह्मा के प्रबोध काल में अव्यक्त से प्रजापति की निद्रावस्था से समस्त व्यक्तियां स्थावर जंगल रूप समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अव्यक्त से, अव्यक्त कहते हैं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को, विराट को नहीं कहते। हाँ, यहाँ अव्यक्त माने ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सारी आकृतियां, सारे प्राणी जग जाने पर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? बोध के कारण। हिरण्यगर्भ तो हाँ, बोध के कारण, उनको बोध है, इनका उत्पत्ति का बोध है। ये तक कि मैं सोया था तो सारे जीव सूक्ष्म होकर के, महाप्रलय काल की बात है ये, तो वो कहते हैं कि सभी सूक्ष्म जीव मेरे में आकर के लीन हो गए, और एक रात में सोया, यानी 1000 बार 4 युग व्यतीत हो गए। इतने ब्रह्मा जी सोए तो एक रात्रि हो गई। अब वो रात्रि खत्म हुई, अब जगे, तो पहले तो सब जीव उन्हीं में लीन हुए थे ना, सूक्ष्म शरीर में, अव्यक्त में। अब जगे तो फिर उसमें से अपनी शक्ति से, अपने तप से बाहर निकाल करके सबको ज्यों का त्यों कर दिया। वहाँ जीवों की प्रेरणा है जो पहले क्या समझो क्या कह रहे हैं। नहीं, ये जो जगने वाली बात है। हाँ, माँ से पूछ रही हो तुम आज कैसी जगी, कौन जगाई, बता कौन जगाई? कर्मों का मानते हैं। बस तो
फैसला ही है वो। ब्रह्मा जी अपने कर्मों से जगते हैं, ठीक तो पूछा और है तो वो फैसला। ब्रह्मा अपने कर्मों से जगते हैं, जीव अपने कर्मों से जगते हैं। तो ब्रह्मा के जगने से ही तो उनकी उत्पत्ति मान रहे हैं। और क्या, तो उनके कर्मों से ही तो जगेंगे। प्रेरणा जीव तो जीव अपने कर्मों से जगता है। नहीं आई समझ? हाँ समझ लिए फिर चलो। स्थावर जंगम रूप समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं। प्रकट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, चाहे स्थावर हो। 4 प्रकार के जीव है ना, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज। तो वो कहते हैं कि सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, अपने अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार। ये तात्पर्य निकला। जो व्यक्त प्रकट होती है उसका नाम व्यक्ति है। व्यक्त माने प्रकट होना, अव्यक्त माने छुपे रहना। तथा रात्रि के आने पर ब्रह्मा के शयन करने के समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापति की निद्रावस्था में ही समस्त प्राणी लीन हो जाते हैं। ठीक है, मैं तो मोटो ज्ञान बहुत बढ़िया। वो तो ऐसे मार ऐसो ही समझे। न किए कर्मों का फल मिलना और न किए हुए कर्मों का फल न मिलना। 2 बात है ये 2 बात। आपने कोई कर्म किया, उसका फल न मिले तो कौन सा दोष आएगा? अभ्याकृत गम दोष आ गया। अभ्याकृत गम दोष। और दूसरा कृतना, बस किए हुए कर्म। इस दोष का परिहार करने के लिए बंधन और मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले एक बंधन करता है और एक मुक्ति होती है। देखिए, कल आपकी समझ में वो प्रसंग नहीं आया, वो यहाँ आकर के खड़ा हो गया। एक लौकिक व्यवहार क्रम होता है और एक वैदिक परमार्थ क्रम होता है। 2 को लाइए। लौकिक कर्म भी अध्यासकृत होता है और वैदिक कर्म भी अध्यासकृत होता है। समझना बात। अब लौकिक जो कर्म है, जब तक अध्यास रहेगा, आसक्ति रहेगी, अज्ञान रहेगा, तब तक सकाम भाव से भी कर्म करेगा और निष्काम भाव से भी करेगा। ये हुआ लौकिक अध्यास, लौकिक और वैदिक अध्यास। और एक होता है ये जिसको आप मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र कहते हैं। उसके लिए वैदिक प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितने प्रमाण आए? 6, है ना। तो वो कहते हैं कि है तो ये अध्यास में ही प्रमाण, अज्ञानी के लिए प्रमाण बनाए गए, और जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसके लिए प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है। समझे? तो पहले प्रमाता की सिद्धि होती है कि प्रमाता है। जब प्रमाता ही नहीं है तो प्रमाण विचारी क्या करेंगे? आ रही समझ में? प्रमाता ही हाँ जी, वो सब आएंगे। तो हम कह रहे हैं कि पहले प्रमाता की सिद्धि, उसके बाद में प्रमाण की सिद्धि।
तो अब प्रमाता सिद्ध नहीं हुआ तो कैसे सिद्ध करें? क्या तो प्रमाणों से। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रो रहा है बेचारा, क्यों रो रहा है भाई, क्या हानि हो गई, धन चला गया, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाता से वृत्ति उठेगी और बुद्धि में पहुंचेगी, और बुद्धि बाहर जाएगी, उसको देखेगी, नेत्रों में होकर के तो रोने लगेगा। तो प्रमाण की आवश्यकता पड़ी कि नहीं प्रमाता को, है ना? और प्रमेय तक जाएगी, बस त्रिपुटी हो गई, त्रिपुटी में कार्य होने लगा। इतनी बात है। तो वो कहते हैं कि ये दोनों लौकिक और वैदिक जो ज्ञान है, जो कर्म है, जो प्रवृत्ति है, वो अध्यास में होती है। और अध्यास जिसका निवृत्त हो गया आत्मज्ञान से, तो वो कहते हैं कि लौकिक और व्यवहार उनका दोनों नष्ट हो जाता, उसका कोई व्यवहार नहीं रहता, कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रमाण से हमको ये ज्ञात होता है कि ये प्रमाण अज्ञानी का ही विषय है, अध्यास का ही विषय है। मैंने बताया था कि अध्यास और अविद्या दो बातें, दोनों का निर्णय भिन्न भिन्न प्रकार से किया विद्यारण्य स्वामी ने आदि ने, पर अविद्या का जो स्वरूप है वो अध्यास से जला, यानी अध्यास को ही अविद्या कहते हैं, ऐसा समझो। जो भ्रांति है उसी को अविद्या कहते हैं, बस, और कोई बात नहीं। वो एक ही अर्थ हुआ, वो तो एक ही अर्थ हुआ। जहाँ अध्यास हो तभी तो बात समझ में ना आती। हमने बताया कि अध्यास प्रत्यक्ष में होता है, पूर्व पक्षी का था ये कल, कि अध्यास जो होता है ना वो प्रत्यक्ष में होता है, उसने कहा। और तुम्हारी आत्मा अप्रत्यक्ष है, अगोचर है इंद्रियों से। ओ वाह वाह, तुम कैसे कहते हो कि उसमें अध्यास हो गया? फिर सिद्धांती ने उत्तर दिया है कि तू जो ये कह रहा है कि अध्यास प्रत्यक्ष में होता है, अरे अप्रत्यक्ष में भी होता है, अप्रत्यक्ष में भी हो जाता है। मैं कोई दृष्टांत बता, मैंने कि हाँ देखो, यहाँ से आकाश से देखो तो पृथ्वी से लगा हुआ दिखाई देगा, दूर देता है कि नहीं? कि हाँ, ये तो बात ठीक है। और तम्बू के समान तना हुआ ऊपर दिखाई देता है, अध्यास हुआ कि नहीं? एक बात, दो है गए। तीसरी बात बताई उन्होंने कि सभी कहते हैं कि आज आकाश धूमिल हो गया। आकाश न कभी धूमिल होता है और न कभी साफ होता है, समझे? वो इन विकारों से, धूल से न तो धूमिल हुआ और न कटार तंबू की तरह ऊपर तन रहा है, क्या समझे? वो कहते हैं कि ये सब विकार उस आकाश को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, पर अज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुष, अविवेकी पुरुष इस प्रकार से मान लेते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष में अध्यास माना जाएगा? अप्रत्यक्ष में है ही अध्यास, दृष्टांतगत है। ये युक्ति अलग है, अध्यास को समझाने के लिए युक्ति है। अब दूसरी प्रक्रिया ये है जो तुम कह रहे हो ना कि आत्मा अप्रत्यक्ष नहीं है किसी के, यही तो बात बताई कल, पर कुछ समझ में नहीं आती। आत्मा तो बिना प्रमाणों के ही प्रसिद्ध है, परमात्मा। उसके लिए क्या प्रमाण लाएंगे तुम? बताइए ना कहूँगा। और ये बात बताई पर तुम्हारा चित्त शांत ना है। पंडित जी, तुम्हारा चित्त शांत ना है, इसीलिए स्थिति नहीं होती। स्थिति के लिए चित्त को बिल्कुल पवित्र करना पड़ेगा, मन को, बुद्धि को। कैसे? अब देखो तुम विचार करके कि यह जो अधिष्ठान है, इसको जितने विकार हैं कोई स्पर्श नहीं करता, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जिस चित्त की स्थिरता है, और कोई बात नहीं। अध्यास क्या करेगा?
लेकिन जब तक मलिन है तब तक तो ये समझ में आने वाली वस्तु नहीं। तो आत्मा तो अब मैं हूं, इस कौन से प्रमाण से जानोगे बताओ? पहले फैसला कर लो। कोई प्रमाण जरूरत नहीं होता, मैं हूँ। कोई प्रमाण की जरूरत है कि मैं हूं? इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो फिर ये प्रमाण क्यों बनाए? 4 वेद 6 शास्त्र के सब जी के काज बनाए? कहाँ बनाए? किसके लिए बनाए? संसार की अस्तित्व के लिए। अरे बात नहीं समझी, जान तू ही ना है तो फिर क्या करे? प्रमाण किसी लिए बनाए? ये तो देखो कि मैं कौन हूं, इसके लिए प्रमाण बनाए, बस और कोई बात नहीं, केवल इतने के लिए। यह तो देखो प्रसिद्धि है परमात्मा की, बिना किसी प्रमाण के प्रसिद्धि है कि परमात्मा है। और वही परमात्मा तुमने कौन से पूछी सवेरे जगह? जब किसी से नहीं पूछा, लेबोरेटरी में जाके चेक करा लियो, कहा ना कि भाई मैं हथू का नाम होती, तो मत तो सलाह पड़ जाएगी। क्यों? प्रसिद्धि है, बिना किसी के पूछे प्रसिद्धि है कि आत्मा है। पर यह प्रसिद्धि नहीं है तुम लोगों को, किसी को, अज्ञानी को, अविद्याकृत को, कि मैं कौन हूं। इसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, बाकी और कुछ नहीं। अब इसमें कितनी युक्ति और दृष्टांत हैं। ये सब अध्यास का व्यवहार हो रहा है इस लोक से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक। यही तो बात बताई। चाहे वैद का व्यवहार करो तुम वेद का, और चाहे लौकिक का व्यवहार करो, सब अध्यास में होगा। और जिसके अध्यास की निवृत्ति हो गई, व्यवहार खत्म हो गए। व्यवहार किससे होता है? शरीर से होता है। और शरीर में से तेने निकाल दिया अध्यास, तो व्यवहार किसके आश्रय रहेगा? किसी के आश्रय नहीं रहेगा। महाराज जी, जो बात मैंने अभी कही कि संसार की असिद्धि के लिए इसमें कोई दोष है? हाँ, तो जो सतह प्रमाण है उसके लिए भी प्रमाण की आवश्यकता है न, तो हमें तो और अब का कही यही बात मैंने कही ना, तो दोष बता रहे ना इसमें। संसार की असिद्धि के लिए और अध्यास की निवृत्ति के लिए झगड़े मत पड़े, झगड़े में पड़ जाएगा। हाँ, इतने शास्त्र तो रोज पढ़े हैं, ब्रह्मसूत्र में देखना। हाँ, मोटे मोटे ज्ञान से काम ले ले, सूक्ष्म में तो फंस जाओगे, फिर ना निकल पाओगे या जाल में से। चलो पढ़ो। बंधन और मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्र वाक्यों की सफलता दिखलाने के लिए। अब तेज बात कह दे। शास्त्रों के वाक्यों की सफलता दिखलाने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। ये तात्पर्य निकला कि मोक्ष मार्ग प्रतिपादक शास्त्र सार्थक हो और सब निरर्थक हो, और कोई बात नहीं। ये बहुत गंभीर है ना। तो ये शास्त्र क्या बताता है? शास्त्र का अर्थ बताया था, या तो प्रवृत्ति बताएगा या निवृत्ति बताएगा। दो बात बताता है शास्त्र का अर्थ। होता है प्रवृत्ति करना और निवृत्ति करना। और तुम देखिए, आपको अभी अनुभव नहीं है। शास्त्र की आज्ञा का पालन कोई नहीं करता है और मोक्ष चाहता है, तो किसी काल में, किसी जन्म में उसका मोक्ष हो नहीं सकता। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना। एक युक्ति तो ये बताई। दूसरी युक्ति है कि शास्त्र की आज्ञा का पालन करने से संसार भी प्राप्त होता है और अंतःकरण शुद्धि विधि क्रम के अनुसार मोक्ष प्राप्त भी होता है। बस दो ही बात, और कोई बात। तो इस पर जोर देना चाहिए आप लोगों को विशेष, कि हमको करना क्या चाहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे मंजिल तय होती जाती है तो ये दोनों मार्ग छूट जाते हैं, दोनों छूट जाते, कोई आवश्यकता नहीं है। इतना अविद्यादि पंच क्लेश मूलक
कर्म संस्कारों के वश में पड़कर। तो पंच क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशों से जो जकड़ा हुआ है उसको हम जीव कहते हैं। अब तू देख कि ये अविद्या के अंतर्गत सारा संसार है कि नहीं, अध्यास के अंतर्गत अभी बताए। ये सब वैदिक हो ज्ञान, चाहे लौकिक ज्ञान हो, सब अविद्या कहते हैं। उस स्थिति में पहुंच करके यहीं पर उस स्थिति को प्राप्त कर लिया किसी ने, तो ये सब अध्यासिक ही हो गए। लोकांतर जितने निष्काम कर्म और सकाम कर्म सब अध्यास हो गए, उसकी प्रवृत्ति नहीं। जैसे सूर्य निकला तो अंधकार का नामो निशान नहीं। कौन होता है बात? पूछो सूर्य के कि भाई तू परेशान चुकर, तो अंधकार है। सूर्य ने कही कि लिवाए के लाभ कहाँ है, क्या समझे? तो कहीं पाएगा नहीं, समझे? ये को दृष्टांत है। मच्छरन हो जाए कि ब्रह्मा जी से शिकायत करी, महाराज देखो तुम्हारा जो वायु देवता का है वो हमें चैन ना लेने, तु जहाँ जहाँ तक मोतिया भगा दे तो और कहूँ रहे कि न रहे। ब्रह्मा जी ने कही कि फैसला दो न के सामने हो, तो है दो पक्ष हो तो फैसला करूँ, वह लिवा के लाओ कि बस जी परेशानी है कि हम वह लिवा के ना ला सकते। क्या अनेक दृष्टांत हैं लाला। जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी, वृत्ति रहेगी, तब तक अभ्यास माना जाएगा। अभी गंभीर विचार थोड़ा ही है, शब्दों से सुनने है, उसका लाभ मिल जाएगा समय आने पर। और पुरुषार्थ किया तो इसी जन्म में, ना तो फिर अगले में चली जाएंगे, बस और कोई बात नहीं। ये तो मेहनत का काम है। पंच क्लेश मूलक संस्कारों के वश में पड़कर पराधीन हुआ प्राणी समुदाय, प्राणी समुदाय एक के कार्य थोड़ी चाहिए। जितने 84 लाख योनियों में उनसे भी भिन्न सब पंच क्लेशों के अंतर्गत होते हैं, अविद्या के अंतर्गत रहते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, सुख दुख लाभ हानि, ये सारा पसारा उस अध्यास अविद्या के अंतर्गत है। ये समझ में नहीं आती। उस अधिष्ठान का ये पंच विकार कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितने दृष्टांत बताए तुम्हें? पर्दे पर चित्र आ रहे हैं और आप सब देख रहे हैं, लेकिन किसी काल में किसी एक अंश में पर्दे को चित्रों ने स्पर्श किया कि नहीं किया? नहीं किया। पर्दे को स्पर्श ही नहीं किया चित्रों ने। जितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ लग रही है। अधिष्ठान का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही वह आत्मा सर्व ब्रह्मांडों का 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों का अधिष्ठाता है, अधिष्ठान है सबका। पर ये ब्रह्मांड जीव ये उससे स्पर्श तक नहीं करते। अब कुछ सुन ली, पूरा ज्ञान होगा तुम्हें अब। लेकिन रोना धोना, काम क्रोध लोभ मोह इदम मम चला गया? पता नहीं गया। तो जन्मो और मरो। जितना तुम रोज पढ़ रहे हो जाए, आरोपवाद नहीं करेंगे तो ये शब्द भी नहीं निकलेंगे, चुप है कि बैठ जा। वो तो एक हुई है, एक का कथन थोड़ा ही होता है। दूसरी वस्तु होगी तो आप कथन कर सकते हैं, एक का कथन कोई नहीं कर सकता। सब जितना आरोपवाद है सब अधिष्ठान के ज्ञान के लिए है और अध्यास की निवृत्ति के लिए है। जितना कथन है, जितने यज्ञ, जितने शुभ कर्म, जितने अशुभ कर्म, सब अधिष्ठान के ज्ञान के लिए है। कैसे कर्म और नानात्व जो दिखाई देता है ये केवल अविद्या का ही कार्य है, बाकी ज्ञान का कार्य है।
ये ऐसी समस्या है। प्राणी समुदाय बारंबार उत्पन्न होकर लय हो जाता है। ऐसा वैराग्य क्यों नहीं लाते अपने मन में? स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न हुए और जगे तो सब समाप्ति, एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। जो संसार की संरचना करी उस परम ब्रह्म परमात्मा ने, अर्थात उस माया ने, तो इतनी पागल है गई रचना करता करता कि अपनी मृत्यु वाने रचना कर दे। भगवान ने पूछा कि तेने अपनी मृत्यु तो नहीं बनाई? कहना मैंने तो नहीं बनाई। अपनी मृत्यु महाराज कोई कैसे बना लेगो? कि तो स्वप्न नहीं बनाया? कि स्वप्न तो बनाया, तो अब तू जीवित नहीं रहेगा। वेदांत का ढिंढोरा है, ऐसे नहीं समझना। सारे क्रियाकलाप स्वप्न में होते हैं। सारे जितने विषय तुमने जागृत में भोगे वो स्वप्न में भोगता है, लेकिन जगा तो कुछ नहीं। ऐसी ये जागृत अवस्था है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, एक हूँ और सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो अविद्या नाम का दोष फिर उसके सामने रहता नहीं। वृत्ति इतना अविद्या की वृत्ति रहेगी तो सत्य चित्त रूप से रहता है जीव, आनंद रूप से नहीं रहता। याद कर लो, सत्य है, चित्त है। क्यों है सत्य? कि जीव मरता नहीं। चित्त क्यों है? कि विषयों का ज्ञान नहीं है उसे। चित्त माने ज्ञान के, तो विषयों को भोगता है, स्वप्न में भोग है चाहे जागृत में, तो ज्ञान है उसको कि नहीं? कि हाँ। फिर आनंद क्यों नहीं? सत्यचित्त को छोड़ करके आनंद रह नहीं सकता। कहाँ एक युक्ति ऐसी है कि रहता है। आनंद को छोड़ करके नहीं रहता तो विषयों में आनंद नहीं मानता कि दौड़ के जा पकड़ लूं मैं विषय और क्या भक्षण कर जाऊं और भोग लूं, झट्टा आनंद आ जाएगा। ना कर रो जा काम है। विज्ञान कहाँ है? इसलिए वो कहते हैं कि आनंद का स्रोत, आनंद स्वरूप उस ब्रह्म का है। कौन से को? जो निरुपाधिक है। उपाधि इतनी जटिल है कि तुम इसका जितना छोड़ना चाहते हो उतने फंस जाते हो। समस्या है। और बिना उपाधि के त्यागे निरुपाधिक आप हो नहीं सकते। अब तुम देखो कि हमको कितना तप करना पड़ेगा, कितना ज्ञान संचय करना पड़ेगा, कितना पुण्य कर्म करना पड़ेगा, तब कहीं ये बात समझ में आते हैं तो बताए जाइए। विरक्त से ही संसार आदि भगवत तत्व ज्ञानी अधिकारो न अन्य से थी, मना कर दिया। क्या करे? प्रयत्न करना चाहिए आप लोगों को विशेष रीति से, और अवस्था के अनुकूल भी प्रयत्न करना चाहिए। चलो गृहस्थ भोग लो, कोई बात नहीं, अब तो त्याग दो। पर अभी तो मन ही ना कर रहा, अभी क्या चल रही है। इस प्रकार के कथन से संसार में वैराग्य दिखलाने के लिए कहते हैं। ठीक है। अरे ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में सब लीन है गए, रात्रि आई और दिन आया तो सब उत्पन्न है कि फिर विचरण करने लगे। तो भाई इन बातों को सुनने से, इस प्रसंग को जानने से हमको क्या करना चाहिए? वास्तुकार कहते हैं कि वैराग्य लाओ थोड़ो थोड़ो मन में। जो इसको जानना चाहो तो वैराग्य लाइए, झट जुड़ जाने, ज्ञान समझ में आ जाए। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमेव सह पार्थ प्रभवत्यः राग में। जो पहले कल्प में था वही, दूसरा नहीं। देखो, पहले कल्प में था तो एक कल्प कितने का हो गया? 1000 चतुर्युग व्यतीत है जाए तो एक कल्प हो, तो ब्रह्मा की एक रात्रि है जाते और एक हो तो दिन, कितनी ही को एक कल्प हो गया। जब पहले ब्रह्मा जी जगे थे ना, उसमें सृष्टि की रचना करी उस कल्प में,
तो ऐसे ही कृष्ण बनाए, ऐसे ही राम बनाए, ऐसे ही विष्णु बनाए, ऐसे ही अप बने, सारी व्यवस्था जो की थी जैसा पहले था। ये वेदन को ज्ञान है। वेद मंत्रों में अयोध्या को निरूपण बताया, वृंदावन का निरूपण बताया, सबके ज्यों के त्यों। तो उस कल्प में भी राम कृष्ण विष्णु शिव हनुमान दुर्गे सब भई, और जब अंत आया तो सबको समेट करके अपने में लीन कर लिया। अब इतने एक कल्प तक सोए ब्रह्मा जी, फिर जगे, तो जैसे पहले का हुआ कल्प में ऐसी फिर सृष्टि उत्पन्न कर दी। वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही आकाश, वही वायु, वही तेज, वही जल, बिल्कुल जो के त्यों, कोई अंतर नहीं किया उसने। क्यों? कि अपने अपने संस्कारों को लेकर के लीन हुए थे, और अपने अपने संस्कारों को लेकर के त्यों। तो जित रही ज्ञान प्रक्रिया उत्पत्ति, तो ये तो सर्व के लिए कहा, महाप्रलय काल का वर्णन कर दिया। अब तुम उसको सूक्ष्म करके अपने में देख लो। जैसे कल संस्कार लेके सोए का गुनी लेके वो जगह आए कि ना आए, एकता कर लो। का है वो अपरिछिन्न को और परिछिन्न की एकता कर लियो भाई। अपरिछिन्न में थे और परिछिन्न ले आए, झट सो गए रात को, और सो गए अब जगे, तो वही संस्कार, वही शरीर, वही सब प्रवृत्ति, वही छोरा छोरी, वही नाती बेटा, सब के संग खेल में लग गए। जो कल छोड़िए का है एकता है, एक ज्ञान को विस्तार ऐसे हो रहा है। तो वही है, वो कह रहे हैं सब कल्पना में एक जैसी सृष्टि होती है, बदलती नहीं। बदलेगी, बदली उसको कहते हैं जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसके लिए बदल गई, उसके लिए कुछ नहीं रहा। नहीं जो की त्यों पंच महाभुजों के तो कहां बदले बताओ। उस सृष्टि में थे तो इस सृष्टि में भी है। मन जब भी था अब भी है, बस। साधन कुछ नहीं करता है, साधन तो केवल निश्चयात्मक का बुद्धि करता है। पहले बताई दृढ़ करवे के काज सब साधन, और दृढ़ता के लिए ये बार बार वेदांत का श्रवण करना सर्वोपरि है। याद कर लो, ये सर्वोपर साधन है। विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि सर्वोपर साधन है, पर यह सबकी समझ का नहीं है। अब जिनकी कनिष्ठ बुद्धि है, मंद बुद्धि है, वो बेचारे इन बातों को क्या समझे, और जिनकी मध्य बुद्धि है वो उपासना और कर्म को समझते हैं लाला, और जिनकी उत्तम बुद्धि है वो इसी को स्वीकार करते हैं, अन्यथा स्वीकार नहीं करते किसी बात को, उनका मन ही नहीं लगता ना। हमारे भगत हो कोई ढोलक फोलक बजावे तो और यूं करते है, यूं कई नाच रहो है, या नाचवे तो परमात्मा प्रसन्न है जाएगा। चल हट बोलो तीन सत्संग, या नाचवे आयो का कुछ बात कह भी आयो है, मैंने कि तुम ऐसे मत कहो करो। अरे तो स्वामी जी इनके काहे जाएगो बाकी रोज खाम खा। अब वो कचू तो तुम्हारे पुण्य न को प्रभाव जाके ना घुस रही हुआ, पुण्य न को प्रभाव घुस रही है, वो भी पापन को प्रभाव ना घुस रही, वो तो किनारे पे हम क्या करें फिर। यह स्थावर जंगम रूप भूतों का समुदाय ब्रह्मा के दिन के आरंभ में बारंबार उत्पन्न होकर दिन की समाप्ति और रात्रि का प्रवेश होने पर पराधीन हुआ ही बारंबार लय होता जाता है। ठीक बात है, ले तू खा ले चल। और फिर उसी प्रकार विवश होकर दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है। सही है, रात को सो गए, दिन ने कर आए और फिर जग गए, सब फिर जो की बात का बात। जिस अक्षर का पहले प्रतिपादन किया था उसकी प्राप्ति का उपाय ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म इत्यादि कथन से बतला दिया। अब उसी अक्षर के स्वरूप का निर्देश अक्षर ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म, ये ओम अक्षर एक ब्रह्म है, इसका जो कथन किया था उसी का अर्थ बता दिया उन्होंने कि यह ओम से सृष्टि
तो वो कहते हैं ये सारी सृष्टि चाहे जीवों की हो, चाहे ब्रह्मा की हो, चाहे किसी की हो, सब उसी से उत्पन्न हो। उसका अर्थ कर दिया हमने। अब उसी अक्षर के स्वरूप का निर्देश करने की इच्छा से यह बतलाया जाता है कि इस योग मार्ग द्वारा अमुक वस्तु मिलती है। ठीक है सर। कौन सा साधन किस मार्ग के लिए है, कौन सा साधन किस मार्ग के लिए है, तो अलग अलग साधन बताए, अलग अलग ही स्थान बताए, पद बताए। क्या आप वो नहीं जानते? इतने तो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री बनोगे तो पहले प्रधान को पद लियोगे कि प्रधानमंत्री को? कि प्रधान को। तो फिर तो अपन हुआ पंचायत को करो, फिर तो भाई पंचायत की खुशी राखो सो तुम्हें वोट दे दी। क्या एमएलए एमपी ने खुशी राखेंगे? एमएलए एमपी ने खुशी राख के प्रधान नाव है रे, वो पद अलग है, वो पद अलग है। यही कह रहे हैं कि भाई किसी पद को प्राप्त करना है तो अपने हिसाब से करो। मार्ग सबन के भिन्न भिन्न है, मार्ग भिन्न भिन्न। परस तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो शब्द यहाँ आगे वर्णन किए जाने वाले अक्षर की उस पूर्वोक्त अव्यक्त से विलक्षणता दिखलाने के लिए है। तो यानी अब दो शब्द भाई, एक अव्यक्त और दूसरा अव्यक्त। तो पहले अव्यक्त से, प्रकृति से, दूसरा जो विलक्षण अव्यक्त भाव है उसकी विशेषता बतलाने के लिए ये बात कही। वह अव्यक्त भाव यानी अक्षर नामक पर ब्रह्म परमात्मा अत्यंत भिन्न है। हाँ, वो अक्षर को अव्यक्त को, वो सदैव व्यक्त रहता, अव्यक्त रहता हुआ भी व्यक्त है। आगे सुन, क्यों कि अधीर्य में तो अव्यक्त है और प्रकाश हुआ तो व्यक्त है। दो बातें। जब तक मोह वृत्ति, लोभ वृत्ति, काम वृत्ति है तब तक तो अव्यक्त दिखाई ना दे रहा, और जब ये चली गई तो व्यक्त है वो, कि नहीं है वो। और दिन त्यार कहा कही है, तू इन नेत्रों से मेरे को नहीं देख सकता, समझे? क्यों कि अंधकार महंगी नेत्र पते संसार देख रहे हैं लाला। मेरे को देखना चाहता है तो उन नेत्रों को मैं तेरे को दूंगा। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, इसीलिए तेरे को वो नेत्र देता हूँ जिससे तू मेरे वास्तविक स्वरूप को देखेगा। कितनी बढ़िया बात कही। भगवान सर्वज्ञ। अर्जुन को विश्वास नहीं होता था कि ये परमात्मा है, ब्रह्म है और अपने स्वरूप का ज्ञान है, ये विश्वास नहीं होता था। जब यह स्वरूप दिखाया भगवान ने 11वें अध्याय में, तब कुछ समझ में आई बात। ओहो, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, अनादि धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्म की रक्षा और कोई कर ही नहीं सकता आपके सिवाय। और मैं कुछ समझ रहा था कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा, है? अब आई समझ में। तो भाई धर्म की रक्षा, ये सब क्या हो रहा है सब देशों में? अपनी अपनी मान्यता को लेकर के युद्ध चलते हैं, मरते हैं, मारते हैं। पर जिसको जो ज्ञान है ना, वो इस बात को जानता है कि ये कुछ नहीं हो रहा है। चाहेगा उसी क्षण सब कुछ हो जाएगा। कर्मकांड की बात है ये। हाँ। पर ब्रह्म परमात्मा अत्यंत भिन्न है। किससे? उस पहले कहे हुए अव्यक्त से। यानी प्रकृति से पहले अव्यक्त भाव बताया ना। प्रकृति का, ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर था वो अव्यक्त नाम से कहा गया ब्रह्मा को। वो कह रहे उससे तो ये अव्यक्त बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्या इसमें किसी का प्रवेश नहीं होता। माया प्रवेश नहीं करती तो और प्रवेश कौन करेगा? कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो फिर कोई प्रवेश नहीं कर सकता तो ज्ञान तो प्रवेश करेगा कि वो तो वाच्य अर्थों का भाव है बस, और कोई बात नहीं। ज्ञान भी प्रवेश नहीं करता क्योंकि वो ज्ञान तो स्वरूप ही है।
उसमें कोई प्रवेश नहीं किसी का लाला। पर जितमय समझते फिर भिन्न है जानते बात यूँ कहता मैं समझ में नहीं आई कि ज्ञान भी प्रवेश नहीं करेगा, सबकी समझ ही तो रही है, पर हत्ते ऐसी नहीं है। हाँ हत्ते ऐसी नहीं बेटा, वो जो बात हुई है वो प्रवेश ही क्या करेगा। भिन्न होने पर भी किसी प्रकार समानता हो सकती है। अच्छा तो अर्जुन कहता है कि भिन्न तो तुमने बताई दी कि वह अव्यक्त को अर्थ अलग है और जा अव्यक्त परम अक्षर को अर्थ अलग है, तो कोई ऐसी युक्ति बताओ कि समानता है, वो अव्यक्त और जी अव्यक्त दोनों एक कर दियो, हमें तो क्या ज्ञान की जरूरत है, वेद की जरूरत थोड़ा ही है। वेद तो स्वतः सिद्ध है, बिना शास्त्र पढ़े सबको वेद सिद्ध है कि नहीं बताओ है? वेद सिद्ध है। और जी आयो खाएगो तोता उड़गो, फिर आएगो फिर खाएगो उड़गो, वेद सिद्ध है। क्या करे और कोई शास्त्र नहीं पढ़े, ऐसी अज्ञानी पुरुष कोई शास्त्र नहीं पढ़े पर भेद सिद्ध हम क्या कर जाम। ये बहुत विलक्षण है। गाई देवे के झूठ बोली वे के स्कूल खोले हैं, अब झूठ बोली वे के स्कूल खुले गए, जहाँ तो तुम हम झूठ बोली वे कब गए पढ़ी वे क्या कब ना आएगे फिर कहाँ से आएगो। आई समझ में, ये ऐसा ही संसार है। इस शंका की निवृत्ति के लिए कहते हैं कि वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाला अव्यक्त भाव अन्य दूसरा है, अर्थात सर्वथा विलक्षण है। अब विलक्षण शब्द से बुद्धि कुंठित हो जाती है। विलक्षण शब्द ऐसा है ना, बुद्धि कुंठित हो जाती है। क्यों? कि अशुद्ध बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, लाभ विलक्षण है और नहीं। हाथ तेरे को कैसे कोई जाने कि परमात्मा हत्वा फिर कहे ना हत्वी, मलिन बुद्धि इसको कैसे स्वीकार करेगी लाला। इसीलिए इंद्रियों का विषय कह दिया उन्होंने। इंद्रियों में कलमश बैठा हुआ है ना, पाप, ये इस ज्ञान तक पहुंचने नहीं देते। हम क्या करें? इसी में आया सुखम आत्यंतकम ये तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। अरे अर्जुन, वो इंद्रियों का अविषय है, इंद्रिय उसे नहीं जान सकती। क्या तो फिर कोई जानेगा ही ना? क्या हाँ जानता है, जानता सुना है तो कौन जानता है? जिनकी सुखम आत्यंतकम इंद्रियों से अतीत हो गई है बुद्धि, इंद्रियों के विषयों में रमण नहीं करती, जिसकी बुद्धि अति पवित्र अति उज्जवल सर्व सामर्थ्यवान हो गई है, वो उसको जानते हैं। काम क्रोध लोभ मोह रहेंगे तो बुद्धि अशुद्ध, चाहे कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, महात्मा हो बूढ़ा हो बच्चा हो गृहस्थी हो, कोई हो, अशुद्ध है, उसमें प्रवेश नहीं करेगी। उससे पर है ऐसा कहा, तो किससे पर है? हाँ, अब किससे पर? उस अव्यक्त से पर है जो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, साम्य अवस्था, प्रकृति है, प्रधान है, उससे वो पर है। अव्यक्त उसका भी संचालन करता है, वो भी हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है एक युक्ति से, वो आज्ञा करो, वो शक्ति देव। इसमें क्या लिखा पता है? पढ़ते नहीं है ना गीता? माया के बल से प्राप्त हुआ ऐश्वर्य योग कहलाता है, और वह जिसमें हो उसको योगी कहते हैं। 108 बेर पढ़ी हो अकेलो रह के, जब आवे समझ में कि जाको अर्थ कहा है, आइए समझ में। वह उस पूर्वोक्त भूत समुदाय के बीजभूत अविद्या रूप अव्यक्त से परे है। तो क्या बताया अव्यक्त का अर्थ? कि संपूर्ण भूत प्राणियों का जो बीज है वो अविद्याकृत है, यानी महाप्रलय काल में उस अव्यक्त में सब लीन हो जाते हैं। आइए समझ, प्रकृति में लीन हो जाते हैं सब। अब वो प्रकृति किसके आश्रित है?
उसी अव्यक्त के आश्रित है। बस उसमें स्वयं की शक्ति नहीं है कि अपने में लीन कर ले और अपने में से अपने आप ही निकाल दे, यह शक्ति नहीं। निचली श्रेणी में कर्म पकते हैं, कर्म जगाते हैं, फिर सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। पर यह गौण वृत्ति की बातें कनिष्ठ मध्यम जिज्ञासु के लिए है। वहां पहुंच करके न कोई प्रकृति की साम्य अवस्था, न कोई अव्यक्त, एक है बस। वेद के अनुसार की बात है। जब अंतिम ज्ञान होता है तो नाम रूप व्याकरवाणी इस श्रुति को पढ़ करके और नाम रूप को वही प्रकट करता है, नाम रूप से प्रकट हो गए, बाकी कुछ नहीं। और कोई बात थोड़ा ही है। तो वही नाम रूप बन जाता है और कुछ हुआ ही नहीं। सर्व नाम रूपाणी विविधानी च, सब नाम रूप अनेक प्रकार की विधि दिखाई देती है, वह सब बना हुआ है। ऐसी जब प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो वो सर्वस्वी हो जाता है। और इसी में कहा पीछे हम आत्मा गुणा के सर्वभूत स्थित नहीं आए श्लोक। मैं सबकी अंतरात्मा में बना हुआ, मेरे से पृथक कुछ नहीं है। और कितनी बार पढ़ लिया पर अभ्यास नहीं। कितने जन्मों के पाप बैठे हुए हैं, मात्र जाने ही ना देती वृत्ति हमारी, हम क्या करें। हम ऐसा जो सनातन भाव अर्थात सदा से होने वाला भाव है, वह ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियों का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब ब्रह्मा का नाश कर दिया, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड को नाश कर दो और माया को नाश कर दो, पर वो तो जो कहते हो आपको वैराग्य नहीं। या दुनिया में इतने तपस्वी, इतने आत्मज्ञानी, इतने बलवान और इतने धर्मात्मा भय, यदि वृत्ति हो तो तुम्हें सोचने की, विचार करने की। अनादिकाल से सृष्टि है, सबका भक्षण कर गया, कुछ बचा ही नहीं। और हम क्या चाहते हैं कि हम सदा ऐसे ही रहेंगे। जी मूर्खता को लक्षण में पुराणन का सहारा लेकर के कोई इस बात को विचार है कि बड़े बड़े बलवान आए, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष शास्त्रों में दिया, पुराणों में, जिनके मारे देवता सब कांपते, नामो निशा आज तक नहीं रहा। ये बहुत छोटी दृष्टि की बात है, पर ये हद बहुत ऊंची की। कोई बचा तो तेने अस्तित्व कैसे मान रखा है कि मैं ऐसा ही रहूंगा सदा। मैंने कैसे मान रखा है कि मैं सदा ऐसा ही रहूंगा। यानी शरीर का अभ्यास बैठा हुआ है हमने, तब मान रखा है हमने ऐसा। धर्म का पालन इसीलिए नहीं करते हम। अज्ञान की दृष्टि में धर्म का पालन करने वाला दुख भोगेगा और ज्ञानी सुख भोगेगा। वो समझता है कि धर्म क्रियाजन्य और नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसमें कहा धर्म मुमुक्षु अपे किलवसम एवं बंधा पादकत्वात्। धर्म भी मुमुक्षु के लिए एक बंधन कारक होता है, पर यह व्यवहार सत्ता को लेकर के कह दिया उन्होंने। ऐसे नहीं समझना, धर्म का पालन नहीं करते इसीलिए यह ज्ञान ही नहीं होता। हम तुमको पालन नहीं किया हमने शास्त्र की आज्ञा का, और क्या है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्ता माहो परमाम गतिम यम प्रापन निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम श्रेष्ठ गति कहते हैं। जिस परम भाव को प्राप्त होकर मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान है। वो परम अव्यक्त भाव है भाई, पर जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे जो ऊपर है। और आगे कहेंगे तद्धाम परमम मम, मेरे उस धाम को प्राप्त करके वापस नहीं आता। फैसला ही सब
और यात्यगार क्या पढ़े। अर्थात मुझ विष्णु का परम पद है। विष्णु माने व्यापक के। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं विष्णु हूँ, व्यापक हूँ भाई। वो मेरा परम पद है, जहाँ जा करके फिर कुछ शेष नहीं बचता, सब उसी में लीन हो जाते हैं। समुद्र में कितनी नदियां जा रही हैं, पर हमको कहीं दिखाई नहीं दी। हम देखी कहाँ है नदी, तो कोई दिखाई नहीं दी, समुद्र ही दिखाई दे। पहले आ चुके हैं ना प्रमाण, कितने बढ़िया दृष्टांत हैं। सब उसी में चले जाते हैं नदियों, सब नदी समुद्र में जा रही हैं। जितने नाश को प्राप्त है रहे यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए दीपक में जाए कि सब भस्मीभूत है। उस परम धाम की प्राप्ति का उपाय बतलाया जाता है। अर्जुन कह रहे हो वो ऐसा परम धाम हो, मैं यहाँ मरियो जा रहे हूँ देख देख के, चाचा ताऊ भाई गुरु मामा साले सुसले भाई मुँह बताए दूने ज्ञान, सो मैं जिनते फंदा काट जाऊं। मैं तो वृत्ति मोह में बहुत फंसी हुई है महाराज, क्या तो मुँह बता दें। वो के का तो लाया हूँ यहाँ के मैदान में, क्या उसका त्याग कर दे, नहीं तो जन्म पे जन्म जन्म पे जन्म होते रहे। पुरुष स परः पार्थ भक्त्वा लभ्यस्त्वनन्या यस्यांतः स्थान भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। शरीर रूप पुर में शयन करने से, अब शरीर को क्या बताया, पुर नगर गांव शहर सबके लक्षण अलग अलग हैं शास्त्र में। गांव को शहर नहीं कह सकते, शहर को नगर नहीं कह सकते, सबके लक्षण अलग अलग हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, पुरुषः सह परः, पुरुष का अर्थ कर दिया। पुरुष है पूरी सेनात पूर्णत्वात् वास परा पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने से परमात्मा को पुरुष कहते हैं, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ नित्यः पुरुषः, पुरुष नित्यः पुरुष है पुरी शयनात्, पुरुष है आत्मा अपि त्वमेव, ये दूसरा अर्थ हो गया। नित्यपुर में शयन करने से जो पुरुष है ना, वह आत्मा अर्थात जीवात्मा तुम ही हो, ये दूसरा अर्थ है। और कहां से आया कोई, समझे? उसी को कह रहे हैं कि वह पुरुष ऐसा है कि वो उसमें शयन करता है, आनंद ले, कोई पर वह के साथ ना रहे। कोई मिलते तो रोज हैं पर बातचीत नहीं होती, मिलते तो रोज हैं पर बातचीत नहीं होती, इसीलिए हम परेशान हैं। यह सर्वत्र परिपूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष है। ठीक है सर, पुरुषः पूर्णम सर्वम इति, पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण, कोई जगह कोई बिल्कुल काल खाली नहीं कि जहां वह न हो। क्या आपको विश्वास हो गया? ऐसा विश्वास तो फिर भक्ति क्या करी तुमने, क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्या योग किया? तो अभी अधूरी भक्ति, अधूरो ज्ञान, अधूरो योग। आई समझ? हे पार्थ, वह निरतिशय परम पुरुष जिससे पर सूक्ष्म श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है, वो सबका कारण है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, वो सबसे परे है वो ज्ञान, बस कोई बात नहीं। जिस पुरुष के अंतर्गत समस्त कार्य रूप भूत स्थित हैं, कार्य रूप से संपूर्ण जितने कार्य, कितने कार्य, 10 कार्य, सब उसी के अंतर्गत। किसी से कोई किसी जीव ने बनाया पंचभूत, अरे कहाँ पे ज्ञान वाग लगे रहे अपने चारे धुना मुनि में। चलो क्योंकि कार्य कारण के अंतर्वर्ती हुआ करता है। कार्य कहाँ रहता है? कारण के अंतर्गत रहता है।
तो कारण को फिर कार्य क्यों कहते हैं? कितनी युक्ति है बता। कारण को कार्य क्यों कह दिया? कार्य से कोई काम लिया जा सकता है, जैसे घट से जल लेके आ सकते हैं। एक युक्ति हो गई, समझे कि कार्य में कारण से अतिशयता होती है, विशेषता होती है, इसीलिए हम उसको कार्य कहते हैं। तो अब कार्य को कारण बनाना है जी, दूसरी युक्ति है। आई समझ? तो जब कार्य को कारण बनाएंगे तो जो वो विशेषता किसके कारण आई थी उसमें? कार्य में भगवान विशेष नहीं। हाँ बात ठीक है, पर इसमें और थोड़ा कर लियो कि नाम और रूप के कारण उसमें कार्यता आ गई। नाम और रूप का त्याग किया, कारण रूप ही बस हो गया काम। हाँ ये बात है लाला। युक्ति तो बड़ी सरल है, मानी चुना माने कहाँ ते लिए गो माने को यहाँ जाई मत तू कृष्णा ते काले नो देनो पर तू तो पिछाड़ पड़ी गो का गाड़ी ले ले अब के हेलीकॉप्टर ले आइयो और गिना कियो तो जट दुख लग जा तो तुम लोगन ने। अरे अनादि काल ते चले आए रहो, न कोई काव को हतु न कोई काव को हतु, नो टेंशन। बहुत चालाक है चल चल। और जिस पुरुष से यह सारा संसार आकाश से घट आदि की भांति व्याप्त है। हाँ आकाश से लेके तृण पर्यंता वो सब में बैठा हुआ है, उससे भिन्न यत किंचित कोई नहीं। जैसे आकाश से वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी भिन्न नहीं रह सकते, ऐसे ये आकाश भी उस परमात्मा से भिन्न नहीं रह सकता। फैसला ये है। ऐसा परमात्मा अनन्य भक्ति से अर्थात आत्म विषय ज्ञान रूप भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति कह ले, अन्य को दर्शन न करे, कोई को दर्शन करे, घटपट इत्यादि तृण में, और चाहे वाती योग कह ले लाला, चाहे नित्य ज्ञान कह ले, कछु कह ले, कोई से प्राप्त होगो वैसे होगो न। और अब टाइम होएगो कि न होएगो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। रात भरे आयो शरीर बुखार और अध्यास में, और अब बोले जा रहे मौसम गुस्सा का करे। चल क्यों आया तो रोज बुखार वहां तो रात